अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं अपने चैनल में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, एक वक्त था कि जब तहज्जुद के छूटने पर लोग रोया करते थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि तकबीर ऊला के छूटने पर लोग रोया करते थे। लेकिन आज वह वक्त आ चुका है कि फ़र्ज़ की जमात भी हासिल नहीं, यहाँ तक कि नमाज भी अगर कज़ा हो गई है तो कोई इंसान उस पर गम करने वाला नज़र नहीं आता। आज का ज़माना फितने का ज़माना है। फितने सवारी पर सवार होकर आ रहे हैं और हमारी हालत ये है कि हम पहले से कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं मसरूफ़ियत और थकावट की वजह से हमसे तहज्जुद में उठा नहीं जाता। ठीक है, ये उनकी सोच है, मगर किसी की सोच यह भी तो हो सकती है कि अल्लाह ताला तेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करते। जब रात का आखिरी पहर होता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों की 3 जमातें बना देते हैं। पहली, थपकियां देकर सुलाने वाले फरिश्ते। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह ताला 3 जमातें बनाते हैं। पहली जो जमात है वो थपकियां देकर सुलाने वाले फरिश्ते होते हैं। एक जमात को अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि देखो, यह मेरे करीबी लोगों के जागने का वक्त है। यह मेरे चाहने वालों के लिए मुझसे राज व नियाज करने का वक्त है। तुम दुनिया में जाओ, फला फला मेरे नाफरमान बंदे हैं, उन्होंने मुझे नाराज़ किया हुआ है। तुम उनके सिरहाने जाकर खड़े हो जाओ और थपकियां दे देकर उनको सुला दो, ताकि ये सोए हुए और उनकी आंखें ना खुलें। मैं चाहता ही नहीं कि ये इस मौके पर मेरे सामने खड़े हों। फरिश्ते आते हैं और उन लोगों को थपकियां देकर मीठी नींद सुला देते हैं। लिहाजा आप देखेंगे कि अगर अक्सर लोग इशा के बाद गप्पे मारना शुरू कर देते हैं। गप्पे मारते मारते जब तहज्जुद और कबूलियत का वक्त शुरू होता है तो सोए पड़े होते हैं। शादी ब्याह पर इसकी अक्सर मिसालें आप देखते हैं कि इशा के बाद खूब हंगामा होता है और जब सारी रात जागते हुए रहते हैं, लेकिन रात के आखिरी पहर में उन्हीं लोगों को देखेंगे सब सोए पड़े होते हैं। क्यों? इसलिए कि यह करीबी लोगों के उठने का वक्त है। अल्लाह ताला ऐसे वक्त में उनको जागने ही नहीं देते। हम सोचते हैं कि हम नहीं जागते, लेकिन हकीकत ये होती है कि ऊपर से तौफीक ही नहीं होती। अल्लाह ताला उस वक्त में उनका जागना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि ये एक ऐसी बरकत का वक्त होता है कि हमारे मसाइल ने लिखा है कि जो औरतें रात के आखिरी पहर में उठकर अपने घर में झाड़ू देती हैं या कोई और काम करती हैं, तो जैसे कि दस्तूर है कि हमारे इलाकों का कोई काम करने वाली औरत भी अल्लाह की रहमत से महरूम नहीं रहती। जब रहमत का ये हाल है तो ऐसे वक्त में जो भी जागेगा वह हिस्सा पाएगा। इसलिए जागने ही नहीं देने का हुक्म होता है। दूसरे होते हैं पर मारने वाले फरिश्ते। जी दोस्तों, दूसरी जमात जो होती है वो होती है पर मारने वाले फरिश्ते। फिर वह फरिश्तों की दूसरी जमात को हुक्म होता है कि जाओ, फला फला बंदे मेरे पसंदीदार बंदे हैं, जाओ और उनको जगाओ ताकि वे मेरे सामने खड़े होकर इबादत करें, मुझसे राज व न्याज की बातें करें। वह मुझसे मांगेंगे और मैं उनकी झोलियां भर दूंगा। लिहाजा कई लोगों को देखते हैं कि बावजूद इसके कि वे थके हुए होते हैं, तहज्जुद के वक्त में ऐसे अचानक आंख खुल जाती है कि जैसे किसी ने उठा दिया हो। उनके अंदर घड़ी फिट हो जाती है, जैसे कि आज हम में से हर एक के पेट में एक घड़ी होती है। कहते हैं कि यह पेट की घड़ी हमेशा ठीक टाइम पर अलार्म बजा देती है और हर बंदे को पता चल जाता है कि भूख का वक्त हो गया है। तो जैसे हमारे पेट की घड़ी ठीक काम करती है, अल्लाह वालों के दिल की घड़ी ठीक काम कर रही होती है। वह तहज्जुद के वक्त अलार्म बजा देती है। कितना ही थके हुए क्यों ना हो, आखिरी पहर में उनकी आंखें खुल ही जाती हैं और वे अपने रब के आगे खड़े होकर
अपने रब को मनाते हैं। तीसरे फरिश्ते जो होते हैं वो होते हैं मुकर्रबीन की करवट बदलने वाले फरिश्ते। जी दोस्तों, फरिश्तों की एक तीसरी जमात होती है जो अल्लाह फरमाते हैं कि जाओ, जो लोग मेरे करीबी लोगों में से है उनकी जाकर करवट बदल दो। वह चाहेंगे तो उठकर नमाज पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे और मुझसे मांगेंगे, और वो चाहेंगे तो लेटे रहेंगे। मैं जिस तरह उनकी इबादत से राज़ी हूँ उसी तरह उनके सो जाने पर भी राज़ी हूँ। यह वो उल्मा होते हैं जो साहिबे मारिफत होते हैं, और उनका सोना भी अल्लाह ताला के नज़दीक इबादत में शुमार किया जाता है। देखें, आप एक लकड़ी का काम करने वाले को घर लाएं और वह आकर सआरी से अपना काम शुरू करे और कुछ देर बाद उसके औजार कुंद हो जाएं, तो वह क्या करता है? जब वह अपने औजारों को तेज कर रहा होता है, कोई आदमी भी यह नहीं कहेगा कि आपने आधा घंटा आरी तेज करने में लगाया, हम तो आपका टाइम काटेंगे। यह कहेगा कि भाई आरी को तेज करना इस काम में शामिल है। इसी तरह अल्लाह वाले जो होते हैं वो हर वक्त अल्लाह की याद में होते हैं और उनके दीन के काम करने में लगे रहते हैं। जब ये सो जाते हैं तो उनका मकसद यह होता है कि बदन को आराम मिल जाए ताकि ताज़ा दम होकर दोबारा काम करें। यह उस वक्त उस बंदे की तरह होते हैं जो लकड़ी काटने के लिए औजारों को तेज कर रहा होता है। इसलिए उनके सोने पर भी अल्लाह ताला की तरफ से उनको मजदूरी अता कर दी जाती है कि ये मेरे बंदे हैं जिनका सोना भी अब मेरे नज़दीक इबादत का हुक्म इख्तियार कर गया है। आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों तक मेरा ये वीडियो पहुंचाएं। शुक्रिया। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।